हो जाएगा। आप सब लोग देख ले इसको और अच्छी प्रकार से पूरा पेपर समझ भी ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु ये होगी Na और मुकुलन द्वारा अंगलैंगिक जनन किस में होता है। देखो यीस्ट में होता है। और चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। पांचवें का राइट आंसर आपका डायप्टर होगा। और देखिएगा, मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो देखो पक्षचाबी द्वारा किया जाता है। जीवाश्म ईंधन है तो देखो कोयला और पेट्रोलियम जो है ना, ये जीवाश्म ईंधन है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को देख लीजिएगा। रिक्त स्थान में आपको क्या करना है, न्यूलैंड्स ने का सिद्धांत दिया तो देखो अष्टक का सिद्धांत दिया। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है तो देखो अनैच्छिक क्रियाएं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक देखो एम्पियर। और में ऊर्जा प्रवाह का एक ही दिशा में होता परितंत्र में। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको। यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जिस प्रकार के क्वेश्चंस बताए हैं उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी को देख ले। जोड़ी में आपको क्या करना, साधारण नमक का सूत्र बी होगा। और आयोडीन अधातु तत्व देखो चमकीला होता है। मिश्र धातु की जोड़ी का मिलान कांसा से कर लेना। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया। और हाइड्रोजन में प्रजनन मुकुलन के द्वारा। और आनुवंशिक पदार्थ की जोड़ी डीएनए से। और चुंबकीय क्षेत्र में कीटता की मात्रा तो देखो आस्टेट से। और चुंबकीय पदार्थ की जोड़ी लोहा से। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। देखिएगा, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अम्लीय विलयन में पीएच का मान लिखिए। तो देखो 7 से कम होगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो देखो मिश्र धातु कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं। तो देखो सिनेप्स। और रजोधर्म की अवधि कितने दिन होती है। तो देखो यहाँ पर आपको 7 दिन लिख देना है। आनुवांशिकता के जनक का नाम को देखो ग्रेगर जॉन मेंडल। और लेंस सूत्र लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेंस सूत्र ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ। तो देखो विद्युत धारा प्रवाहित होने का मार्ग। और उसके बाद में देखो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो देखो 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छी प्रकार से बता देता हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से परीक्षाओं में लिखकर आ सको। प्रश्न नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके अतौले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। धातु और अधातु में अंतर यहाँ से देख लो और इसको यहाँ से पूरा का पूरा लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, परमाणु आकार को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु आकार को यहाँ से आपको परिभाषित कर देना है। और न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कोई 2 सीमाएं यहाँ से आपको लिख देनी है। और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा लिख लो इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना। पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, जनन क्यों आवश्यक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जनन क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ठीक है, यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश के परिवर्तन के नियम यहाँ से देख कर लिख दो और आवर्धन की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दो। ये बता दिया मैंने आपको अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया।
और इसके अगले वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत परिपथ में उपयोगी दो अवयवों के प्रतीक बनाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनके प्रतीक यहाँ से देख कर लिख देना। और विद्युत लैंपों के तंतुओं का निर्माण, तो देखो इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, ऐसे दो तरीके बताइए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके अगले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया आपको, इसको भी देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। और उसके अगले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मानव नेत्र का नामांकित चित्र इस प्रकार से आपको बना लेना है, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आएगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कांच के प्रिज्म का आपको चित्र बनाना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कांच के प्रिज्म का चित्र यहाँ से बना लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के 3 गुण आपको लिखने हैं। तो देखो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के 3 गुण यहाँ से देख कर लिख दो। और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको लिख लेना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता ही दिए। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अम्ल और क्षार में 4 अंतर आपसे पूछे गए हैं। तो देखिएगा अम्ल और क्षार में 4 अंतर यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा, अम्ल और क्षार में अंतर। और उसके बाद में देखो प्लास्टर और पेरिस के 4 उपयोग। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी लिख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 में साबुन और 5000 में अंतर पूछा गया, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो मीथेन और एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बतानी, इसको यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 ये आपसे पूछा गया है, साबुन और अपमार्जक में अंतर अपन ने देख लिए थे। उसके बाद में देखो 21वें में आपसे जाइलम और फ्लेम में अंतर पूछा गया, तो 21वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा। और रक्त और लसिका में अंतर ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, रक्त और लसिका में पूरा का पूरा अंतर बता दिया। और अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख ले, यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और अभिसारी लेंस कैसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर का उत्तर मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।